जय श्री राम मित्रों। आज मैं आपके सामने जो है वीडियो लेके आई हूँ वो हेल्पिंग वर्ब्स रिलेटेड है। हेल्पिंग वर्ब इन हिंदी वी कॉल इट सहायक क्रिया, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ हेल्पिंग वर्ब। पहले समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू यूज़। इसका इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। जैसे जब आप छोटे थे तो आप अपने पेरेंट्स की घर पे हेल्प करते थे उनके काम में, तो उनका काम जल्दी ख़त्म हो जाता था और सही ढंग से होता था, राइट। अब आप बड़े हो, आपके बच्चे आपकी हेल्प करते हैं। सो इन द सेम वे ग्रामर में जो हम सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं उसे सही रूप से बनाने के लिए वी नीड हेल्पिंग वर्ब। हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, राइट। देयर आर मैनी हेल्पिंग वर्ब्स, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब। पहले हम वर्तमान काल के हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग के वर्ब टू बी के नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। तो आप जब स्टार्टिंग में बनाना कोई सेंटेंस सीखते हो, सबसे पहले जो आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है वो होती है इज़, एम, आर, वॉज, वर। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रेजेंट के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट के लिए कौन सा है, और प्रेजेंट में आपका सिंगुलर के लिए कौन सा यूज़ होगा, प्लूरल में कौन सा यूज़ होगा, पास्ट में भी ऐसे कौन सा यूज़ होगा। जब आप प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो, सपोज़ अगर आपको ये कहना है कि यह एक मार्कर है, तो ये अभी है ना, तो यहाँ पे यूज़ होगा इज़, और ये एक है इसलिए इज़। यहीं पे ये एक से ज़्यादा हो गया, प्रेजेंट में ही ये मार्कर्स हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका आर। यही मार्कर अभी टूट जाए तो मैं बोलूँगी यह एक मार्कर था, यानी अब ये मार्कर नहीं है। तो एक था तो वॉज, एक से ज़्यादा मार्कर्स टूट जाए, ये मार्कर्स थे तो वर। अब चाहे आप दिस यूज़ कर रहे हो, दैट, दीज, दोज, अकॉर्डिंग टू द टेंस, मतलब अकॉर्डिंग टू द टाइम, प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है, उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल देख के आपका इज़, आर, वॉज, वर यूज़ होता है। जनरली हमने ये देखा है जब हम क्लासेस में पढ़ाते हैं तो बेसिक लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं, उन्हें लगता है कि दिस है तो इज़ ही होगा, और दीज है तो आर ही होगा, दैट है तो वॉज होगा, दोज है तो वर होगा। ऐसा नहीं होता। किसी भी वाक्य में जो लास्ट में आपका वर्ड आता है ना, है या था, इसके अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है। ये सबसे पहले आपको है, था देखना है, फिर आपको देखना है कितनी वस्तुएं हैं, उसके हिसाब से आपको इज़, आर या वॉज, वर चूज़ करना होता है, ओके। सो ये माइनर चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके सेंटेंसेस करेक्ट बनेंगे। I hope you all are enjoying the video which I am uploading here, and if you have any confusion you can please ask me in comment box. I shall surely reply. मैं रिप्लाई करूँगी आप लोगों की बातों का। एंड बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। नंबर्स आर गिवन ऑन द वीडियो ओनली, एंड आप एक कॉल करना, आपको एक ट्रायल क्लास फ्री की दी जाएगी, फ्री ट्रायल क्लास होती है। आफ्टर दैट यू कैन टेक योर ओन डिसीजन दैट वेदर यू वांट टू टेक एडमिशन और नॉट। सो सी you all in next video. Till then, take care of yourselves. Toodles, follow for more please and subscribe my channel. Har Har Mahadev.